सुबह आंख खुली, 8 घंटे की नींद, फिर भी थकान, बॉडी भारी, मन भारी, उठने का, ब्रश करने का, कपड़े पहनने का, हर चीज मेहनत लगती है। ऐसे नहीं कि कोई दर्द है या बुखार है, बस एक बोझ सा, जीने का, सांस लेने का, दिन गुजारने का, सब में एक वजूदी भार, एग्जिस्टेंशियल हेवीनेस। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जिंदगी बिल्कुल भारी लगती है? आज इसी गहराई में जाते हैं। वेलकम टू द वॉल्ट, जहां मन के दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं। आज हम बात करेंगे उस बोझ की, जिंदगी के भार की, वो थकान जो नींद नहीं मिटाती, वो एग्जॉशन जो छुट्टी भी दूर नहीं कर पाती। ये डिप्रेशन नहीं है हमेशा, ना ही कोई क्राइसिस, ये वो कांस्टेंट हैवीनेस है एग्जिस्टेंस का। आज का सवाल है, जिंदगी इतनी हैवी क्यों लगती है? क्या हम सब इसे उठाए फिर रहे हैं? और क्या हम इसे नीचे रख सकते हैं? हम सबसे पूछते हैं, कैसे हो? असल जवाब जो हम दबा देते हैं, थक गए हैं, भारी सा लग रहा है, दिन खत्म ही नहीं होता। ये हेवी होना क्या नहीं है? ये क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं है, हो सकता है ओवरलैप करे, लेकिन ये अलग है। ये आलसीपन नहीं है, ये कमजोरी नहीं है, ये बस स्ट्रेस नहीं है, ये बस एक बुरे दिन की बात नहीं है। ये क्या है? ये वजूदी बोझ है, एग्जिस्टेंशियल वेट। ये मानसिक भार है, साइकोलॉजिकल बर्डन। ये भावनाओं का जमाव है, इमोशनल एक्यूमुलेशन। ये जिंदगी की थकान है, लाइफ फटीग। ये आत्मा की क्लांति है, सोल एग्जॉशन। इसके लक्षण: शारीरिक, नींद पूरी होने के बाद भी थकान, बॉडी में भारापन, हरकत में जहन, वो क्रॉनिक फटीग जो किसी टेस्ट में नहीं आती, छाती, कंधों में तनाव। मानसिक, ब्रेन फॉग, डिसीजन लेने से थकान, हर छोटी चीज ओवरवेलमिंग, मेंटल एग्जॉशन। भावनात्मक, या तो नंबनेस या फिर हर फीलिंग बहुत ज्यादा, इमोशनल एग्जॉशन, और कुछ संभालने की जगह नहीं, कंपैशन फटीग। वजूदी, पॉइंट क्या है? जिंदगी मीनिंगलेस लगती है, बस मोशंस फॉलो कर रहे हैं, सर्वाइवल मोड। सवाल ये है, ये जिंदगी कब इतनी भारी हो गई? क्या हम इस बोझ को लेके पैदा हुए थे या हमने रास्ते में उठाया है? स्टोरी 1, द एल्डेस्ट डॉटर दिया, 28 साल, बड़ी बहन, मार्केटिंग में अच्छी जॉब। बाहरी दुनिया के लिए सब कुछ ठीक है, अच्छी जॉब, सपोर्टिव बॉयफ्रेंड, क्लोज फैमिली, खुश होनी चाहिए। असल सच, रोज सुबह एग्जॉशन से उठना, हर काम पहाड़ चढ़ने जैसा, ऑफिस प्रेजेंटेशन, इतनी मेहनत, सोशल गैदरिंग, ड्रेनिंग, फन चीजें भी भारी। वीकेंड्स बस रिकवर करने में जाते हैं, पर पूरा रिकवरी कभी नहीं होता। वो क्या उठाए फिर रही है? बचपन से 10 साल की उम्र से माँ की इमोशनल सपोर्ट बन गई, पापा के नशीले गुस्से से छोटी बहन भाई को बचाना, जिम्मेदार बच्ची का टैग। कभी बचपन जीने को नहीं मिला, हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ा। आज के बोझ, फैमिली आज भी इमोशनली डिपेंडेंट है। माँ का फोन, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी? पापा की हेल्थ का ख्याल, भाई की जॉब की टेंशन, बॉयफ्रेंड की इनसिक्योरिटीज, कोलीग्स का इमोशनल लेबर अब्सॉर्ब करना, दोस्तों की प्रॉब्लम्स अब्सॉर्ब करना। उसकी अपनी जरूरतें कभी एड्रेस नहीं हुई, हमेशा लास्ट। मैं ठीक हूँ, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। उसे खुद नहीं पता अब कि उसको क्या चाहिए। अपने आप को खो दिया सबका सहारा बनने में। असली भार वो सबको उठाई जा रही है और उसे कोई उठाए नहीं जा रहा। 30 साल की स्ट्रेंथ, 30 साल की अनप्रोसेस्ड फीलिंग्स, 30 साल की अनकही जरूरतें नेचुरली भारी है। थेरेपी में थेरेपिस्ट ने पूछा, आपको कभी किसी ने पूछा कि आपको क्या चाहिए? दिया रोने लगी, उसे याद ही नहीं था। थेरेपिस्ट ने कहा, कोई बात नहीं, आप थकी हुई हैं, आप पूरी दुनिया को संभाले जा रही हैं। स्टोरी 2, द क्वाइट ओवरथिंकर रोहन, 26 साल, सॉफ्टवेयर डेवलपर, कम बोलने वाला, सरफेस पर अच्छी सैलरी, अकेला रहता है, चॉइस से चिल लाइफस्टाइल। अंदर का अनुभव ऐसे लगता है जैसे वेटेड वेस्ट पहन रखी है। हर सोशल इंटरैक्शन एग्जॉस्टिंग, हर डिसीजन मेंटल जिम्नास्टिक्स, हर बात बाद में एनालाइज करना, नींद रिफ्रेश नहीं करती। वो क्या उठाए फिर रहा है? जेनरेशनल ट्रॉमा, दादा की पार्टीशन की ट्रॉमा जिसका कभी जिक्र तक नहीं हुआ, पापा का दबा हुआ गुस्सा, चुपचाप शराबी, माँ की अनडायग्नोज्ड डिप्रेशन,
परिवार का अनकही दर्द उसने सब अब्सॉर्ब कर लिया। अपने बोझ, बचपन की बुलिंग कभी प्रोसेस नहीं हुई, पहले प्यार का हार्ट ब्रेक कभी प्रॉपर्ली रोया नहीं, वो करियर जो पेरेंट्स के लिए चुना खुद के लिए नहीं, सपने दबे, गुस्सा निगला, दर्द इग्नोर किया। मास्क्स, ऑफिस पर कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल, पेरेंट्स के सामने फर्जंदा बेटा, दोस्तों के सामने मैं ठीक हूँ, अकेला, थका, खाली, भारी। उसने इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा के बारे में पढ़ा। उसका यूरिका मोमेंट, ओ मैं सिर्फ अपना दर्द नहीं उठा रहा, मैं उनका दर्द भी उठा रहा हूँ, पापा का, दादा का, जेनरेशंस का अनप्रोसेस्ड पेन, इसलिए इतनी थकान। स्टोरी 3, द पीपल प्लीजर। अनन्या, 30 साल, टीचर, हमेशा मुस्कुराती हुई, सबको दिखता है चीयरफुल, पॉजिटिव, हमेशा दूसरों की मदद, कभी शिकायत नहीं। कितनी स्ट्रॉन्ग है। वो फील करती है बिल्कुल खाली, कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रही है, मुस्कुराहट बंद नहीं कर पाती चाहे कितना भी दर्द हो, असली चेहरा दिखाने से डरती है, इतनी भारी। वो क्या उठाए फिर रही है? बचपन की कंडीशनिंग, अच्छी लड़कियां नहीं रोती, हमेशा नाइस बनो, प्यार कंडीशनल था, प्यार कमाना पड़ा, गुस्सा अलाउड नहीं था, अपनी जरूरतें सेल्फिश थीं। आज का पैटर्न, ना कहना हो तो भी हाँ कहती है, रोना हो तो भी मुस्कुराती है, खुद मदद चाहिए होती है तो दूसरों की मदद करती है, कांस्टेंट हैप्पीनेस परफॉर्म करती है। भार, सब वो ना जो उसे निगलने पड़े, सब वो गुस्सा जो दबा दिया, सब वो आंसू जो रोकी, खुद से कितनी बार धोखा किया, कितनी बार अपनी जरूरतों को इग्नोर किया, डेकेड्स ऑफ सेल्फ बिट्रियल। एक रात आईने के सामने अकेली, खुद को पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ बिना इस मुस्कुराहट के, बिना हर किसी को खुश करने के, बिना प्लीज किए, पता नहीं, अपने आप को खो दिया सबकी फीलिंग्स उठाते उठाते। दूसरों का बोझ उठाना और खुद की एग्जिस्टेंस को डिनाई करना, इससे ज्यादा भारी और क्या हो सकता है? सोचिए, आप पैदा हुए एक खाली बैकपैक लेके, जिंदगी शुरू हुई, लोग पत्थर डालने लगे, आपको पता भी नहीं चला, हर पत्थर का नाम है। जो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जो होना चाहिए था पर नहीं हुआ, बचपन के जख्म, दिल के टूटने, गम जो प्रॉपर्ली रोए नहीं गए, दर्द जो फील ही नहीं किया गया। क्यों भारी है? अनप्रोसेस्ड ट्रॉमा गायब नहीं होती, बॉडी में, नर्व्स में, दिमाग में रह जाती है, हर जगह उठाए फिरते हैं। वो गुस्सा जो दिखा नहीं सका, वो दर्द जो रो नहीं सका, वो खुशी जो सेलिब्रेट नहीं की क्योंकि टू मच ना लग जाए, वो भावनाएं जो टाइम में जम गईं। क्यों भारी है? भावनाएं एनर्जी है, यानी इमोशन, यानी एनर्जी इन मोशन। जब ब्लॉक हो जाएं, सप्रेस हो जाएं, तो स्टैग्नेशन क्रिएट करती है, वो स्टैग्नेशन भारी लगती है। बचपन की नीड फॉर सेफ्टी पूरी नहीं हुई, वैलिडेशन की नीड पूरी नहीं हुई, अनकंडीशनल प्यार नहीं मिला, देखे जाने, सुने जाने की नीड पूरी नहीं हुई। क्यों भारी है? अनमेट नीड्स गायब नहीं होती, अक्यूमुलेट होती जाती हैं। अंदर का बच्चा अभी भी रो रहा है जो उसको कभी नहीं मिला, वो रोना भारी है। माँ बाप के सपने, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स, कल्चर की डिमांड्स, फैमिली की प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, क्यों भारी है? दूसरों के लिए जीना एग्जॉस्टिंग है, हर चॉइस फिल्टर से गुजरती है, आप उनको उठा रहे हैं, खुद को नहीं। वो मास्क जो आप पहनते हैं, वो रोल्स जो आप खेलते हैं, वो शख्स जो आप दिखावा करते हैं, असली आप छिपा हुआ है, सच्ची डिजायर्स दबी हुई। क्यों भारी है? नकली बनना एग्जॉस्टिंग है, कांस्टेंट परफॉर्मेंस, कभी आराम नहीं, ऑलवेज मॉनिटरिंग, वो भारी मेहनत है। इन सब पत्थरों को जोड़ दीजिए, वो बैकपैक सालों से आपको नीचे खींच रहा है, हर एक दिन। इसलिए आप थके हैं, इसलिए जिंदगी भारी लगती है। यहाँ जिम्मेदारी एक वर्च्यू है, व्यक्ति परिवार के लिए कुर्बान, बड़ों का बोझ नौजवान कंधों पर, माँ बाप की बुढ़ापे की जिम्मेदारी, बहन भाई की प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम, फैमिली की इज्जत आपका बोझ। लोग क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग का मतलब चुप रहना, भावनाएं वीकनेस है, अकेला सफर करो, कभी वल्नरेबिलिटी मत दिखाओ। जेनरेशनल पैटर्न्स, ट्रॉमा आगे बढ़ता गया, दर्द डिस्कस नहीं हुआ, एडजस्ट करो की मेंटालिटी, फैमिली की शांति आपकी फीलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इंडियन यूथ इतना भारी महसूस करती है। कल्चरल वेट प्लस पर्सनल वेट प्लस मॉडर्न लाइफ वेट, 3 गुना बोझ। द लाइटनिंग, हाउ टू पुट इट डाउन। कदम 1,
बोझ को पहचानो। पहले ये जानिए आप क्या उठाए फिर रहे हैं। हर पत्थर का नाम दीजिए। एक्सरसाइज, लिखिए मैं उठा रही हूँ ब्लैंक, ये शुरू हुआ ब्लैंक और इसे फिरने के बाद ब्लैंक जैसा लगता है। दिया ने लिखा मैं उठा रही हूँ मां के शादी की खुशियों की कमी और इसकी शुरुआत 10 साल की उम्र से हुई थी। इसे फिरने के बाद ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने पर 20 केजी का पत्थर है। लिखते ही देखने से पहला कदम उठ जाता है। कदम 2, अनप्रोसेस्ड भावनाओं को प्रोसेस करो। बॉडी में फंसे इमोशंस को रिलीज करो। तरीके, थेरेपी, ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड, सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग, रोना पूरी परमिशन के साथ, सेफ एंगर एक्सप्रेशन, ग्रीफ रिचुअल्स, बॉडी मूवमेंट। रोहन ने थेरेपी शुरू की। पहली बार पापा की अल्कोहलिज्म प्रोसेस की। 10 साल बाद रोया। सेशन के बाद हल्का महसूस हुआ। एक पत्थर बैकपैक से बाहर। कदम 3, अनकही बातें कहो। जो कभी नहीं कहा कहो। जरूरी नहीं उस शख्स से कहो। वो खत जो आप भेजोगे नहीं। एम्प्टी चेयर टेक्निक, वॉइस रिकॉर्डिंग, जर्नलिंग। अनन्या ने माँ बाप को खत लिखा। भेजा नहीं, मुझे गुस्सा आता है आपने प्यार कंडीशनल बनाया। मुझे दुख होता है मुझे परफॉर्म करना पड़ा। मैं थक गई हूँ हर किसी को खुश करते करते। लिखते ही 10 पाउंड हल्का। कदम 4, अपनी अनमेट नीड्स अब पूरा करो। बचपन की नीड्स पूरी नहीं हुई, आज का अडल्ट आप वो नीड्स पूरी कर सकता है। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, खुद को वो वैलिडेशन दो जो चाहिए थी, वो सेफ्टी क्रिएट करो जो कमी थी, खुद से वो अनकंडीशनल प्यार दो। दिया का डेली रिचुअल, छोटे दिया को आज क्या चाहिए? कभी बस आराम, कभी आइसक्रीम और कार्टून्स, कभी कोई कह दे तुम्हें स्ट्रांग रहने की जरूरत नहीं है, वो खुद को वो देती है। कदम 5, बाउंड्री सेट करो। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस नीचे रखो। आप जिम्मेदार नहीं हैं माँ बाप की खुशी के लिए, बहन भाई के चॉइसेस के लिए, पार्टनर की इनसिक्योरिटीज के लिए, सोसाइटी के अप्रूवल के लिए। बाउंड्री सेटिंग, मैं आपके लिए ये नहीं उठा सकता, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे खुद को प्रायोरिटाइज करना है, ना एक कंप्लीट सेंटेंस है। रोहन ने पेरेंट्स से कहा मैं हर वीकेंड घर नहीं आ सकता, मुझे स्पेस चाहिए। गिल्ट है? हाँ। हल्कापन है? हाँ। कदम 12, प्रोफेशनल सपोर्ट लो। अकेले नहीं कर सकते, ढूंढो थेरेपिस्ट, सपोर्ट ग्रुप्स, स्पिरिचुअल गाइड, बॉडी वर्कर। थेरेपी लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है, इतना बोझ उठा रहे हैं तो। द ट्रांसफॉर्मेशन। दिया 6 months later, फैमिली से बाउंड्री सेट की, वीकली थेरेपी, बचपन का दर्द प्रोसेस किया, सबकी प्रॉब्लम सॉल्वर बनना बंद किया। अब सुबह उठती है तो हल्की लगती है, परफेक्ट नहीं लेकिन मैनेजेबल। जिंदगी हर दिन भारी नहीं लगती, कुछ दिन तो हल्की भी लगती है। रोहन 1 year later, जेनरेशनल ट्रॉमा प्रोसेस किया, दबी हुई भावनाएं एक्सप्रेस की, ज्यादा ऑथेंटिक जीना शुरू किया, वैल्यूज के हिसाब से जॉब बदली। अभी भी इंट्रोवर्टेड है लेकिन कॉन्स्टेंटली एग्जॉस्टेड नहीं। बैकपैक हल्का है, सांस ले पा रहा है। अनन्या 8 months later, पीपल प्लीजिंग बंद की, ज्यादातर ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स बनाए, कुछ दोस्तों से दूरी बनी, असली दोस्तों की गहराई बढ़ी, ना कहना शुरू किया, कांस्टेंट स्माइल का मास्क उतार दिया। अभी भी दूसरों की मदद करती है लेकिन ओवरफ्लो से, डिप्लीशन से नहीं। भारी दिन अभी भी आते हैं पर गुजर जाते हैं। ओवरऑल हल्की। कॉमन थीम, ऐसा नहीं है कि जिंदगी आसान हो गई, लेकिन बोझ बेरेबल हो गया। उन पत्थरों को नीचे रख दिया जो उनके नहीं थे, अपना दर्द प्रोसेस कर लिया। जिंदगी में अभी भी चैलेंजेस हैं, लेकिन अननेसेसरी वेट नहीं उठा रहे। सच ये है कि जिंदगी कभी कभी इनहेरेंटली भारी होती है। इंसान होना मुश्किल है, चेतना एक बोझ है, जिम्मेदारी एक भार है, प्यार का मतलब दर्द के लिए वल्नरेबिलिटी। लेकिन आपको ये सब नहीं उठाना है। हर किसी का बोझ, अनप्रोसेस्ड पास्ट, अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस, अनमेट नीड्स आज पूरी करो। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, मास्क्स और परफॉर्मेंसेस, वो पत्थर जो आपने जानबूझ के उठा लिए। आपको इख्तियार है चीजों को नीचे रखने का, मदद मांगने का, थकने का, आराम करने का, हील करने का, हल्के होकर जीने का। सवाल था जिंदगी हैवी क्यों लगती है? जवाब है क्योंकि आप बहुत ज्यादा उठाए फिर रहे हैं। उसमें से बहुत कुछ आपका है ही नहीं, कुछ आपका है लेकिन अनप्रोसेस्ड पड़ा है, सालों में जमा हो गया है। सोल्यूशन, एक पत्थर एक वक्त, एक बाउंड्री एक वक्त, एक प्रोसेस्ड इमोशन एक वक्त, एक थेरेपी सेशन एक वक्त, एक ऑथेंटिक मोमेंट एक वक्त। धीरे धीरे बैकपैक हल्का होता जाता है। जिंदगी वेटलेस नहीं बनेगी लेकिन बेरेबल बन सकती है, कभी कभी खूबसूरत भी। आप इस हल्केपन के हकदार हैं। अगर ये बातें आपसे जुड़ी हैं तो आप अकेले नहीं हो। कमेंट करिए आज आप कौन सा पत्थर नीचे रखना चाहेंगे।
इस एपिसोड को शेयर करिए उनके साथ जो बहुत ज्यादा उठाए फिर रहे हैं। आओ एक दूसरे का बोझ हल्का करें। डिस्क्रिप्शन में रिसोर्सेज हैं, थेरेपी ऑप्शंस, सपोर्ट ग्रुप्स। आपको ये बोझ अकेले नहीं उठाना है। दिस इज द वॉल्ट, जहां मन के दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं। आज हमने इस बोझ को पहचाना, अब शुरू होता है अनबर्डनिंग का सफर।